Hello everyone, welcome to Unix Spark Academy. Today we are going to discuss most asked electrical objective questions with their explanation जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। दोस्तों एट द एंड मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो यूनिक्स स्पार्क एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो और ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। Question number 1. Which of these sets of logic gates are designated as a universal gate? Option A, OR, NOT, AND gate. Option B, XOR, NOR, NAND gates. Option C, NOR, NAND, XNOR gates. And option D, NOR and NAND gates. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानते हैं कि यूनिवर्सल गेट मतलब होता क्या है। यूनिवर्सल गेट मतलब वो गेट जिस गेट का यूज करके आप किसी भी गेट को डिजाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे नॉर और नैंड गेट की तो इट इज अ यूनिवर्सल गेट, मतलब नॉर और नैंड गेट को यूज करके आप किसी भी गेट को डिजाइन कर सकते हैं, मतलब किसी भी गेट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि और गेट है, नॉट गेट है, एंड गेट है, एक्सऑर गेट है और एक्सनॉर गेट है। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया था which of these sets of logic gates are designated as a universal gate? Option D is correct here. Question number 2. In the toggle mode, a JK flip-flop has option A, J is equal to 0 and K is equal to 0. Option B, J is equal to 1 and K is equal to 1. Option C, J is equal to 0 and K is equal to 1. Option D, J is equal to 1 and K is equal to 0. This is the truth table of JK flip-flop, जिसको आपको हमेशा याद रखना है। अगर ऑप्शन ए आप देखेंगे तो यहाँ पे J इज इक्वल टू 0 है और K इज इक्वल टू 0 है। आप इसको ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा अगर आपका J और K दोनों 0 है मींस दैट देयर इज अ नो चेंज इन द नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ये आपको याद रखना है। इफ J इज इक्वल टू 0 एंड K इज इक्वल टू 1, जैसे कि आपका ऑप्शन सी है, means that there is a always reset condition, means the next state is always 0। तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेट आने वाली है वो always 0 ही आने वाली है। उसके बाद if J is equal to 1 and K is equal to 0 means आपका ऑप्शन डी। अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि that times it is a always set condition। ये आपकी सेट कंडीशन है, means that the next state is always 1। आपकी जो भी नेक्स्ट स्टेट है वो हमेशा 1 ही आने वाली है। और जो लास्ट में आपका J इज इक्वल टू 1 एंड K इज इक्वल टू 1, जैसे कि आपका ऑप्शन बी है, एट दैट टाइम्स इट इज अ टॉगल कंडीशन, मींस दैट इट इज अ टॉगल कंडीशन। टॉगल कंडीशन मींस व्हेन द प्रीसेट इज 1 दैट टाइम द नेक्स्ट स्टेट इज 0 और व्हेन द प्रीसेट इज 0 दैट टाइम द नेक्स्ट स्टेट इज 1। तो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल के अंदर पूछा गया है इन द टॉगल मोड JK फ्लिप फ्लॉप हैज। टॉगल मोड में आपका JK फ्लिप फ्लॉप का कंडीशन मतलब स्टेटस क्या होगा? तो ऑब्वियसली J is equal to 1 and K is equal to 1. So option B is correct here. That is the J is equal to 1 and K is equal to 1. Question number 3. A nibble is equal to dash dash bits. Option A 1, option B 2, option C 4, option D 8. In digital system, as we know that bit means it is the smallest unit of storage consisting of either 0 or 1. And group of 4 bits called as a nibble. Similarly, group of 8 bits called as a bytes. फिलहाल क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया था a nibble is equal to dash dash bits. So nibble is equal to 4 bits. So option C is correct here. Instead of nibble, अगर आपको a byte is equal to dash dash bits पूछा जाता तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होता। फिलहाल आपको यहाँ पे निबल के बारे में पूछा गया है तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। मतलब हमेशा आप लोगों को ये याद रखना है अगर निबल के बारे में पूछा जाता है मींस निबल इज अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। अगर बाइट के बारे में पूछा जाता है मींस बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 4. विच लॉजिक फैमिली प्रोवाइड मिनिमम पावर डिसिपेशन? ऑप्शन ए TTL, ऑप्शन बी CMOS, ऑप्शन सी ECL, ऑप्शन डी JFET. Generally, CMOS means it is a complementary metal oxide semiconductor technology which provide the less density as well as less power consumption because it does not consume any power in the off state.
विच इज अ एक्सेप्शन फ्रॉम द ऑर्डर ट्रांजिस्टर डिवाइस। जिस तरीके से बाकी ट्रांजिस्टर डिवाइस के अंदर ऑफ स्टेट में पावर कंज्यूम किया जाता है, CMOS के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब it does not consume any power in the off states. So option B जो है आपका, it is a correct. CMOS is the logic family which provide the minimum power dissipation. अगर जहां तक बात है ECL की, तो ECL is a logic family which provide the maximum power dissipation. Maximum power dissipation होता है आपका ECL के अंदर और minimum power dissipation होता है आपका CMOS के अंदर। ECL means it is a emitter coupled logic family. ECL means it is a emitter coupled logic family जिसके अंदर maximum power dissipation होता है और CMOS के अंदर minimum power dissipation होता है। ECL is the one of the fastest logic family। फिलहाल यहाँ पे पूछा गया था आपको which logic family provide the minimum power dissipation? So option C, that is the CMOS, is your correct option. Question number 5, the binary number 110011.11 is equivalent to decimal number. Option A 50.75, option B 51.65, option C 51.75 and option D 50.65। गिवन न्यूमेरिकल के अंदर एक बाइनरी नंबर दे रखा है जिसको आपको इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से बाइनरी को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक बाइनरी नंबर को अज्यूम करता हूँ। मान लो ये मेरा बाइनरी नंबर है। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने यहाँ पे एक बाइनरी नंबर को अज्यूम किया हुआ है, दैट इज x2 x1 x0 पॉइंट y1 y2। ये वाले बाइनरी नंबर को मेरे को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से किया जाता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर इस तरीके का बाइनरी नंबर दिया है इसका मतलब उसका बेस 2 है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 2⁻0 से x0 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2⁻1 से x1 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2⁻2 से x2 को मल्टीप्लाई करना है। आगे भी अगर आपका x3 है तो 2⁻3 से x3 को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2⁻1 से y1 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2⁻2 से y2 को मल्टीप्लाई करना है। और सारा इक्वेशन का अगर आप समेशन निकालेंगे तो आपको डेसिमल नंबर मिल जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से, मान लो ये आपका बाइनरी नंबर है 1 1 0 0 1 1 1 1। अगर आपको इस नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, 2⁻0 से आपको x0 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे 2⁻0 से आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट 2⁻1 से आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2⁻2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2⁻3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2⁻4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड लास्ट में 2⁻5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 2⁻1 से आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2⁻2 से आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और इन सारों का आप समेशन लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब 2⁻5 इंटू 1, 2⁻5 आपका बनता है 32, 32 इंटू 1 तो ये बनेगा आपका 32, प्लस 2⁻4 इंटू 1 तो 2⁻4 कितना है आपका 16 इंटू 1 16, प्लस 2⁻3 ये है आपका 8 इंटू 0 0। इसको मैंने नीचे सॉल्व करके दिखाया आप लोगों को, आप यहाँ पे देख के भी समझ सकते हैं। सो 2⁻3 मतलब 8 इंटू 0 0, प्लस 2⁻2 4 इंटू 0 अगेन 0, प्लस 2⁻1 मीन्स 2 इंटू 1 ये आएगा आपका 2, प्लस 2⁻0 2⁻0 आपका आता है 1, 1 इंटू 1 ये आएगा आपका 1, प्लस 2⁻1 मतलब 1/2,
प्लस 2⁻², ये आएगा आपका 1/4. सो 32 प्लस 16 आपका बन गया 48. 48 प्लस 2 50. 50 प्लस 1 51. ये बनेगा आपका कुछ इस तरीके से 51 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये बनेगा आपका 3/4. और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 51.75. बिकॉज 3/4 मीन्स अगर 3/4 को आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका 0.75. एंड एज वी नो एट 51 प्लस 0.75 तो आएगा आपका 51.75. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. दैट इज द 51.75. Question number 6. A bubbled AND gate is equivalent to a option A OR gate, option B NAND gate, option C NOR gate, and option D XOR gate. So option C is correct here. That is the NOR gate. Similar question अगर कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, a bubbled OR gate is equivalent to option A AND gate, option B NAND gate, option C NOR gate, and option D XOR gate. So option B is correct here, NAND gate. तो हमेशा आपको याद रखना है a bubbled AND gate is equivalent to NOR gate and a bubbled OR gate is equivalent to NAND gate. कभी कभी क्वेश्चन रिवर्स में भी पूछा जा सकता है. a bubbled NOR gate is equivalent to ऑप्शन आएगा आपका AND gate, और यहाँ पे भी सेम a bubbled NAND gate is equivalent to, so आपका आंसर आएगा OR gate. हमेशा याद रखना है बबल्ड AND गेट और बबल्ड OR गेट का इक्विवेलेंट है आपका NOR गेट एंड NAND गेट. सिमिलरली बबल्ड NOR गेट एंड बबल्ड NAND गेट का इक्विवेलेंट है आपका AND गेट एंड OR गेट. तो इसको आपको भूलना नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8. मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कंसिस्ट ऑफ डैश फ्लिप फ्लॉप. ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4. जनरली ये मास्टर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम है, जिसके अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मास्टर फ्लिप फ्लॉप इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 जेके फ्लिप फ्लॉप. दोनों जेके फ्लिप फ्लॉप का ये कॉम्बिनेशन है. दोनों जेके फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया गया है. एंड आउट ऑफ दिस वन जेके फ्लिप फ्लॉप एक्ट एज अ मास्टर, दैट टाइम्स अनदर जेके फ्लिप फ्लॉप एक्ट्स एज अ स्लेव. और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है अ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कंसिस्ट ऑफ डैश फ्लिप फ्लॉप. So option B is correct here. One acts as a master and another acts as a slave. So option B is correct here. Question number 9. How many NOR gates are required to obtain AND operation? Option A 1, option B 2, option C 3 and option D 4. जनरली गिवन क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है कि AND गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मीन्स दैट AND गेट को डिजाइन करने के लिए कितने NOR गेट की आवश्यकता होगी. एंड जैसे कि आप लोगों को पता है NAND गेट एंड NOR गेट बोथ आर कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल गेट. मतलब बाय यूजिंग दिस NAND गेट एंड NOR गेट आप किसी भी अदर गेट को डिजाइन कर सकते हैं. जैसे कि मैंने एक टैबुलर फॉर्म में यहाँ पे दे रखा है कि अलग अलग गेट को बनाने के लिए आपके पास कितने NAND गेट होने चाहिए और कितने NOR गेट होने चाहिए. जैसे कि अगर NOT गेट को डिजाइन करना है तो आप एक NAND गेट से भी डिजाइन कर सकते हैं या एक NOR गेट से भी आप NOT गेट को डिजाइन कर सकते हैं. AND गेट को डिजाइन करने के लिए या तो आपके पास 2 NAND गेट होने चाहिए या तो 3 NOR गेट होने चाहिए. सिमिलरली OR गेट को डिजाइन करने के लिए या तो आपके पास 3 NAND गेट होने चाहिए या तो आपके पास 2 NOR गेट होने चाहिए. मीन्स दैट किसी भी XOR गेट को डिजाइन करने के लिए या उसका ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए या तो आपके पास 4 NAND गेट होने चाहिए या तो 5 NOR गेट होने चाहिए. सिमिलरली XNOR को डिजाइन करने के लिए आपके पास 5 NAND गेट होने चाहिए या तो 4 NOR गेट होने चाहिए. फिलहाल गिवन न्यूमेरिकल के अंदर आपको पूछा गया है हाउ मेनी NOR गेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन AND गेट. मतलब AND गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, मतलब AND गेट को डिजाइन करने के लिए आपके पास कितने NOR गेट होने चाहिए. तो आपके पास 3 NOR गेट होने चाहिए. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, दैट इज 3. कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा XOR का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास कितने NAND गेट होने चाहिए.
तो XOR का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास 4 NAND गेट होने चाहिए। फिलहाल दोस्तों आपको ये टेबल याद रखना है। अगर ये टेबल आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन अगर किसी भी तरीके से आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूछा गया था AND गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कितने NOR गेट की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन सी दैट इज 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। Question number 10. If the clock time period is 1 millisecond, what is its frequency? Option A 1 millihertz, option B 1 kilohertz, option C 1 megahertz, and option D none of the above. As we know that frequency is a reciprocal of time period t. यहाँ पे अगर आपको क्लॉक टाइम पीरियड दिया हुआ है दैट इज 1 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड मींस 1 into 10⁻³ जिसको आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। जैसे कि फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड जो कि आपको दिया हुआ है दैट इज 1 into 10⁻³। अगर आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1000 हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज मींस दिस इज द 1 किलोहर्ट्ज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, दैट इज द 1 किलोहर्ट्ज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, होपफुली मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यूनिक स्पार्क एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो।